हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। जितने भी प्यारे बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही आज के सेशन में हम हिंदी का क्लास नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में आए हुए प्रश्न का डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। इस सेशन में साथ ही हम टोटल 25 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से वो लोग क्लास में जुड़ जाएं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को भरना है। चलिए भरते हैं। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई। भक्त, जंगली, शांत या फिर पागल? सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब देंगे। बहुत ही आसान सा हिंदी का पेपर आता है। देखिए, अध्यापक महोदय जैसे ही कक्षा में आए, कक्षा क्या हो गई? भक्त तो होगी नहीं, जंगली होगी नहीं, पागल होगी नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शांत हो गई। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और रिवीजन जरूर से करेंगे सोने से पहले। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कितना भी मन लगा के पढ़ेंगे आप पेपर के टाइम पे भूल जाएंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। चलिए, आदि का विलोम शब्द बताना है। आरंभ, बर्बादी, आबादी या फिर अनादि? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आदि का क्या होता है? अनादि होता है। चलिए अगला प्रश्न। निर्देश दिया गया है, साथ ही निर्देश आपको जरूर से पढ़ना है। प्रश्न संख्या 78 से 79 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलिए, कोयल डैश रही है। महक, बहक, भौंक या फिर कूक? अब इसका जवाब तो मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, सभी बच्चे इसका जवाब कमेंट में देंगे। कोयल क्या कर रही है? महक रही है, बहक रही है या फिर भौंक रही है या फिर कूक रही है? सभी साथी कमेंट में इसका जवाब दे देंगे। देखिए, ऐसा प्रश्न जीडी में पूछा गया है, ऐसा प्रश्न आपका आता है, इतना आसान आसान सा। विकास डैश कमाने वाला सदस्य है। ए कहाँ, बी घर, सी विदेश या फिर डी एकमात्र? क्या भरा जाएगा? तो देखिए, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि इसमें से एक शब्द ऐसा है जिसको सही तरीके से लिखा गया है, बाकी 3 गलत हैं। सही शब्द कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो साथी देखिए, जो गगनचुंबी होता है ना, वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। गगनचुंबी को हम ऐसे ही लिखते हैं। चलिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। फिर से रिक्त स्थान भरना है। मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी, क्या मिलेगी? कुल्हाड़ी मिलेगी, सजा मिलेगी, गुड़िया मिलेगी या फिर पुरस्कार मिलेगा? इसका भी जवाब सभी बच्चे कमेंट में देंगे। मैं इसका जवाब आपको नहीं देने वाला हूँ। सोचिए जीडी में कितना आसान आसान प्रश्न दिया गया है। मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? कमेंट में जवाब दीजिए, मैं नहीं देने वाला इसका जवाब। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। अब देखिए, जो अंडरलाइन किया गया, दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है, ये गलत तरीके से लिखा गया। इसको शुद्ध शब्द में कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर ए, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है। देखिए, ये तो होगा नहीं। दुविधा आत्मविश्वास की का सबसे बड़ी शत्रु है, ये भी आपका देखिए पढ़ने में गलत लग रहा है, आपका ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है? दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। चौथा क्या है? दुविधा आत्मविश्वास के, देखिए ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यही सही तरीके से लिखा जाएगा, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा? नीर, विष, रस या फिर पीयूष? अब देखिए, यहाँ पे सभी बच्चे अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट ले जाएंगे इसका। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रहण, निदान, प्रदान या फिर नादान? तो साथी, आदान का विलोम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदान हो जाएगा। आदान प्रदान होता है ना, आदान मतलब आना, प्रदान मतलब जाना।
चलिए, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घायल होना, अक्ल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या फिर अक्ल को पत्थर पर रखना। अक्ल पर पत्थर मारना, इस पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 86-87 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाले को क्या बोलेंगे? पराघाती, मित्रघाती, सर्वघाती या फिर आत्मघाती? अपनी हत्या करने वाले को साथी क्या बोलेंगे? आत्मघाती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी साथी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, प्रियांशु, प्रियवदा या फिर प्रिय सखी? तो देखिए, जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या बोलेंगे? प्रियदर्शी बोलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना क्या हो जाएगा? धोखा देना, अपमानित करना, आंखों से धूल उड़ाना या फिर घायल करना? अब आंखों में धूल झोंकना यानी किसी के साथ चीटिंग करना, तो क्या हो जाएगा? धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न निर्देश दिया गया है, फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। प्रश्न संख्या 89-90 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। अब जो ये रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया, मेरा तो प्राण निकल गया, इसको सही तरीके से, इसका सही अर्थ क्या होगा, कैसे लिखते हैं, लिखेंगे, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, मेरा तो प्राण निकल गई, देखिए ये तो होगा नहीं, पढ़ने में ही गलत लग रहा है। बी, प्राण मेरे तो निकल गए, ये भी गलत है। मेरे तो प्राण निकल गए, निकल गया है, ये भी तो गलत हो जाएगा ना। तो बचा क्या? मेरे तो प्राण निकल गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, देखिए पढ़ने में गलत लग रहा है, तो इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे? दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है या फिर चित्र बहुत पुराना दादाजी को है? इसमें सही तरीके से कौन सा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, डी से नीचे शुरुआत करते हैं। चित्र बहुत पुराना, ये तो होगा नहीं। दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, ये भी तो देखिए ये लड़की के लिए बोला जा रहा है। दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है या फिर दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। देखिए पुरानी मतलब लड़की के लिए बात किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। किसमें गलती है ये आपको बताना है। ए, असंभव कार्य भी, बी, संभव हो जाती है, सी, लगन के साथ, या फिर डी, अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो। चलिए इसका जवाब क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे। अब देखिए साथी यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए, को परिश्रम थोड़ी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए ऐसा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द की पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात का पर्यायवाची सोशिड़, विमुख, प्रसिद्ध या फिर हस्ती? तो प्रख्यात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही प्रश्न है। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, तो ये जो अंडरलाइन किया गया श्रोताओं की मन मोह लिया, इसको कैसे लिखेंगे? चलिए इसका जवाब दीजिए। श्रोताओं को मन मोह लिया, बी, श्रोताओं के मन मोह लिया, सी, श्रोताओं का मन मोह लिया, या फिर डी, श्रोताओं से मन मोह लिया? चलिए इसको एलिमिनेट करते हैं। श्रोताओं को मन मोह लिया तो होगा नहीं। बी नंबर क्या है? श्रोताओं के मन मोह लिया, नहीं होगा। श्रोताओं का मन मोह लिया, देखिए ये सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए डी में क्या लिखा है? श्रोताओं से मन, ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध रूप से कौन सा लिखा गया है?
प्रति वर्ष कैसे लिखते हैं? सभी साथी कमेंट में इसका जवाब दे देंगे। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्रति वर्ष कैसे लिखेंगे? सब लोग कमेंट में इसका जवाब दे देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। चलिए प्रश्न क्या है? भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और वह भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। चलिए किस भाग में गलती है? ए भारत की संस्कृति, बी कृषक संस्कृति है, सी और भारतीय किसान, या फिर डी बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो साथी इसमें देखिए ध्यान से, कृषक संस्कृति नहीं होता है, कृषि संस्कृति होता है, ठीक है। तो इसी भाग में आपका गलती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निर्देश क्या लिखा गया है? अच्छा, ये गद्यांश दिया गया। आप जानते हैं कि हम अपने सेशन में गद्यांश नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है और इसका जवाब आपको इसी में मिल जाएगा। जितने भी इससे प्रश्न बनेंगे इसी गद्यांश में आपका आंसर मिल जाएगा, जो बहुत ही आसान होता है। तो साथ ही सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे डेली जीडी, एमटीएस और आरपीएफ का, जीके का और हिंदी का पिछले साल आए हुए प्रश्न का डिस्कशन में यहाँ पे करते हैं। फिर मिलते हैं साथ ही नए सेशन में, नए क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।